रसः विवर्तन्ते अचिरेणैव क्षोभकत्वेन देहिनः। स्पंद कालिका में ये तो क्या है? अतो बिंदु, बिंदु, नाद, रूप और रस, 4 सिद्धियां इसमें बताई। तो नादो रूपम अस्माद अतो रसः। क्षोभकत्वेन देहिनः। 4 सिद्धियों की वर्णन किया गया है। बिंदु, नाद, रूप और रस। चार सिद्धियां बताई गई हैं कि यदि आपका ध्यान सही है और आप स्पंद का ध्यान करते हैं या आपका मंत्र चैतन्य हो गया है, तो आपका गुरु की कृपा है, आपका ध्यान केंद्रित है, तो क्या होने वाला है कि 4 सिद्धियां जो हैं, बिंदु, नाद, रूप और रस, ये प्राप्त हो जाती है। वो सावधान कर रहा है कि ये क्षोभ उत्पन्न करती हैं, किंतु सूत्र, आपका सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि गर्भे चित्त विकास। गर्भ में चित्त विकास क्या मतलब है? गर्भ का, गर्भ का मतलब है कि आपके चित्त में तो अहंकार भरा हुआ है, आपको तो बदला लेना है, इसलिए मंत्र जप कर रहे हैं। आपको तो पैसे चाहिए, इसलिए मंत्र जप कर रहे हैं। आपको तो शादी करना है, इसलिए मंत्र जप कर रहे हैं। आपको तो लड़ाई में मुकदमा जीतना है, इसलिए मंत्र जप कर। ये इस तरह से जो मंत्र जप करते हैं, ये मंत्र जप करते हैं, तो यदि ये मंत्र जप हो गया तो इससे सिद्धियां मिलती हैं। ऐसा नहीं है ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ इस मामले में है कि यह आपको नीचे भी ले जाएगा। स्वतः जो होता है वो नीचे नहीं ले जाता। आप जब भगवती का जप करते हैं तो स्वतः आपके ऊपर आक्रमण करने वाले को प्रतिरोध मिलता है, भूत में आप नहीं है। लेकिन यदि आपने उसके लिए जप किया है तो आप है। एक ही बात है, आपने भगवती की प्रीति के लिए किया है, फिर आपकी बाधाएं, विघ्न, ये सब आपको भगवती को समर्पित है, श्री राम को समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। समर्पण, तो समर्पण की बात यहाँ कही गई है कि अज्ञान में जो ज्ञान पड़ता है, गर्भे, वो स्वप्न के सदस्य है, वो आपको जागृत नहीं करेगा, वो आपके शरीर में परिवर्तन नहीं लाएगा। मुख्य बात जो आपके जप करने की है कि आप मुस्कुराते रहेंगे। जो प्रसन्नता आपको आनी है, जो राम पर आती है, जो कृष्ण पर आती है, जो भगवती कालिका के चेहरे पर भी आती है, और जो आपको सीता पर मिलती है, जो शिव पर मिलता है मुस्कान, वो मुस्कान आप पर आएगी। आप किसी की उपासना करें, लेकिन जब आप इस चेष्टे करते हैं तो ये सब छिन जाती है। फिर आप
जादूगर हो जाते, तमाशाई, आपका दर्जा गिर गया। पर इसको ध्यान में रखिए, यही बार बार कह रहा है कि 4 सिद्धियां तो तत्काल मिलती हैं। कौन सी? बिंदु। सबसे पहला यही होता है कि ध्यान करें कि गुरुजी हमारे पास आते हैं, हमारे कई साहब हमें प्रकाश दिख रहा है, ये पहले होता है, दोनों भूहों के बीच में प्रकाश दिखना। दूसरा ये होता है कि घने अंधकार में आपको प्रकाश थोड़ा सा दिखने लगे, हल्का, ये दूसरा। तीसरा क्या होता है कि आपको कानों में शुरू शुरू में छछड़ाहट मालूम होती है, तो आप बड़े खुश, फिर आपको अंत में चल करके भौरे गुंजार करने लगते हैं, तो कहते हैं हमें नाद सिद्ध हो गया। एक सिद्धि और होती है, वो होती है रस की सिद्धि, कि आपके मुंह में जो हमने बताया था अभी आपको, जो मधुर टपकेगा, ये सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है, बहुत जल्दी। तो ये 4 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती। पृथ्वी तत्व के कारण भूख मध्य में प्रकाश, और नाद जो होता है वो किसके कारण? बोलिए। शब्द, आकाश तत्व, आकाश तत्व, आकाश तत्व के कारण नाद, और रूप किसका? अग्नि तत्व के कारण रूप, और रस तत्व के कारण स्वाद। तो ये 4 सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन ये तत्काल क्षोभ उत्पन्न कर देती है। यदि आप में तो स्वप्न में मिली ही आपको, और विलीन हो जाती। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। मंत्र सिद्धि का मतलब यह है कि आपका जीवन बने। रोग हो तो आप रोग हो, लेकिन आप रोग के प्रति चैतन्य नहीं है, तो बना रहे। आपको पता है क्या स्थिति होती है? भूत संधान क्या होता है आपको पता है? आपको बताया कि किस तरह से आपको किसी दूसरे का कष्ट दूर कर सकते हैं, और उसके कष्ट को आप ले सकते हैं अपने ऊपर, क्योंकि कष्ट प्रारब्ध से है, वो भोगना है, और थोड़े समय में आप उस कष्ट को अधिक तीव्रता से अनुभव कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं आप तब, लेकिन प्रारब्ध बदल नहीं सकते आप, ध्यान रखिए। वो तो आपको भोगना ही है। आपने जो कर्म किया है, जो पुण्य किए हैं, उसका पुण्य फल, जो गलत काम किए हैं उसका गलत फल। अब भजन से क्या होगा? भजन से इन फलों को आप सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ थोड़े दिन के लिए रोक दो। मैं आपके सामने बैठा हूं, हमने कई बार कहा 18 महीने, वो 18 महीने की फाइल चली गई। तो मैं क्या करूं? तो सवाल ये है कि आपके लिए ये सब काम खेल है, ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन प्रारब्ध बदल नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिए। आपको बाद में भोगना होगा। आप रोग को कुछ दिनों के लिए रोक दें, रोग है, रोग रुका रहेगा, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा। आप चाहिए तो उस रोग को गहराई में भुगतिए, थोड़ी देर में हो जाए, ये आप कर सकते हैं। ये स्वभाव है, इसमें आपका स्वभाव नष्ट नहीं होगा, इसमें
आपकी प्रसन्नता में खिले। तो ये स्वप्न जो है वो स्वप्न में ज्यादा लोग जीते हैं। स्वप्न क्या होता है? स्वप्न ये होता है कि जो आपके संचित संस्कार हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने, जो संवेदनाएं आपने महसूस की हैं, मस्तिष्क में पहुंची, उन्होंने आपको प्रत्यक्ष ज्ञान कराया है। अब वे इंद्रियां मन में सतुप्त हो गई, लेकिन उनके परसेप्शन, उनकी संवेदन वहां सब मौजूद है। इंद्रियां स्वप्त हैं, लेकिन वे संवेदन अपना चित्र बनाते हैं। वो तरह तरह के काट काट करके इधर से उधर से लेकर के ये चित्र खड़े कर रहे। तो आपको ये सब मन में खेल हो रहा है, ना आपकी ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है, लेकिन वह मन आपकी कुछ कर्मेंद्रियों को दबाव डाल सकता है, स्वप्न में भी। इसलिए स्वप्न से सावधान रहो। स्वप्न माने अज्ञान, अज्ञान माने वह ज्ञान जो अवांछित है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव कतई नहीं है, कभी नहीं समझना ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव तो पत्थर है, उसमें ज्ञान का न कोई ज्ञान नहीं है, वो है वहां ज्ञान का अभाव। मनुष्य में अज्ञान है, यानी वो ज्ञान है जो मिथ्या है, उल्टा है, वही अज्ञान है। जैसा ज्ञान बढ़ता है आपका, वैसे अज्ञान बढ़ता है। कैसे? जैसे एक दीपक है, वो प्रकाश है, प्रकाश अर्थात ज्ञान। तो दीपक का प्रकाश जितनी दूर तक फैला है वो क्या है? ज्ञान। और दीपक ने जितनी अपनी सीमा बनाई है, वो सीमा के उधर क्या है? अंधेरा, वो अज्ञान है। तो वो घेरा बढ़ गया आपका कि नहीं? घोरे घेरे की जो परिधि थी वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले आपकी परिधि छोटी है, तो जितना दीपक का प्रकाश बढ़ा आपका, उतनी परिधि बढ़ी। तो जितना इसका ज्ञान बढ़ता है, उतना ही उसके साथ उसको अज्ञान बढ़ता है। इसलिए चरम ज्ञान का अर्थ है चरम अज्ञान। इसलिए एक स्थिति ऐसी आती है कि ज्ञान शुद्ध कब प्राप्त होता है? जब आप ज्ञान और अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, उस बिंदु में पहुंचते हैं जहां ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसीलिए अपने यहाँ पूजा जब करने बैठते हो तुम लोग, तुम खाते हो, तुम्हारी बात करेंगे, तुम अपनी पूजा पसारते हो और पहले कहते हो ज्ञानाय नमः अज्ञानाय नमः। क्यों कहते? पहले कहते ऐश्वर्याय नमः अनैश्वर्याय नमः, वैराग्याय नमः अवैराग्याय नमः। आपको वहां पहुंचना है जहां ज्ञान और वैराग्य दोनों की सीमाएं समाप्त होती। तो ये है, इसकी बात कही गई है कि गर्भे चित्त विकास, विकास चित्त का विकास जो गर्भ में है, गर्भ में अर्थात अज्ञान के गर्भ में है, वो स्वप्न प्रकाश है। ये बात आप ध्यान रखिए, बात पूरी